हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज के इस वीडियो में जो है कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन को हम लेके आए हैं और ये आने वाले 2023 और 24 में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो देखिए, ये हाल ही में जो है पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। और ये जो है विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। जबकि विश्व की अगर आपको पूछेगा कि सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म कहाँ है तो वो आपका न्यूयॉर्क में है, यानी अमेरिका में। लेकिन भारत में जो है ये विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। इससे भी पहले अगर हम बात करेंगे तो भारत में ही इससे सबसे लंबी प्लेटफॉर्म थी, वो थी आपका गोरखपुर। गोरखपुर की जो लंबाई थी वो आपका 1072.5 मीटर थी। जबकि इस ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, ये उससे भी और ज्यादा लंबी है और इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर कितनी है, 1507 मीटर है। कितनी? 1507 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो देखिए हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, हुबली आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हुबली कहाँ पर है। तो ये हुबली जो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, कर्नाटका में। और इसकी स्थापना कहाँ किया गया है? कर्नाटका। और कर्नाटका में आपका हुबली है और वहीं पर आपका हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म की स्थापना किया गया है। और ये आपका किस राज्य में है तो पूछेगा कर्नाटका में है। तो चलिए, ये विश्व की देखा जाए अभी वर्तमान में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म आपका बन चुकी है। तो ये चेंज हो गई है, कहाँ से चेंज हो गई है भाई? तो गोरखपुर इससे पहले थी। तो अभी कौन है? तो अभी आपका हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अभी देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे आपका देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, वो अगर आपको अध्यक्ष पूछेगा तो कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अभी आपको क्या पूछा है? सीईओ पूछा है। सीईओ कौन है? तो वर्तमान में देखा जाए नीति आयोग के जो सीईओ हैं ये है आपका BVR सुब्रमण्यम। क्या नाम बता रहे हैं? BVR सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। नीति आयोग के वर्तमान में ये सीईओ है। जबकि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वे मोदी जी होते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, किस शहर में भारत का ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट पहला खोला गया? तो देखिए, भारत का पहला जो है ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। और ये देखा जाए आपका इग्लू रेस्टोरेंट, तो इग्लू कहाँ बनता है भाई? तो इग्लू आपका बर्फीला क्षेत्र में होगा। तो भारत में जो बर्फीला क्षेत्र, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उधर वाला ही कोई शहर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका कहाँ खोला गया है? तो कश्मीर में, याद रखिएगा। ये देख रहे हो, इस तरह का ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। देखिए, तो ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपका कश्मीर में। कच्छ कहाँ है? तो कच्छ आपका इधर राजस्थान वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो इधर साइड आपका बालू क्षेत्र, तो वहां पर हो नहीं सकता है इग्लू, इसीलिए उधर नहीं। पंजी भी आपका इधर समुद्र वाला इलाका है और ये देहरादून नीचे आता है। ठीक है, तो ये कहाँ खोला गया है? तो आपका कश्मीर में। नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने जो है लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? और ये शुरू करने वाला जो आपका है वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य की सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश। आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो आपका मुख्यमंत्री है वो है आपका शिवराज सिंह चौहान ने। ये देख रहे इसका फोटो, यही जो है इसका लाडली बहना नामक योजना शुरू किया है। और इस योजना के तहत जो है महिलाओं को जो है कितना, तो 1,000 रुपया पर महीना जो है राशि देने का निर्णय किया है। कितना? 1,000 रुपया। ठीक है, तो ये योजना किस राज्य के सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बजट को अमृत काल का पहला बजट कहा गया? तो देखिए, अमृत काल का पहला बजट किस को कहा गया है? तो ये आपका 2023 और 24 की जो बजट है ना, इसको कहा गया क्या? अमृत काल का पहला बजट। तो क्यों कहा गया है भाई? देखिए, तो अमृत काल जो देख रहे हो ना, ये आपका वैदिक ज्योतिष से लिया गया है। वैदिक ज्योतिषों से इसको ये अमृत काल लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? अभी जो समय देख रहे हो, तो अमृत काल का मतलब क्या कहता है कि ये आपका कुछ नया करने का समय है। अमृत काल का मतलब अगर आपको कोई पूछेगा तो ये क्या है? तो ये मोदी जी ने कहा है कि अमृत काल का मतलब क्या होता है? तो कुछ नया करने का समय है अभी। तो इसलिए इसको क्या है, 2023 और 24 का जो बजट है इसको क्या कहा गया? अमृत काल का पहला बजट। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
नेक्स्ट है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो टाइटल है ये आपका, इसका देखा जाए भारत में ही ये खेल हुआ था और ये आपका उड़ीसा में खेला गया था, जिसमें से देखा जाए उड़ीसा के दो शहर में खेला गया था, एक भुवनेश्वर और दूसरा राउरकेला में इसका खेला गया था। और इसका जो टाइटल है विश्व कप का 2023 का, इसका जो विजेता रहा ये था कौन? जर्मनी। और जर्मनी ने किसे हराकर ये जीता? तो बेल्जियम को हराकर ये आपका 2023 का विजेता बना। तो अभी जो है 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना? तो जर्मनी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देखा जाए ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, याद रखिएगा। ये मनाने का जो प्रक्रिया है ये कब से हम लोग शुरू किए? तो ये आपका 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से? 2010 से जो है ये आपका राष्ट्रीय पंचायत दिवस अभी तक ये मनाया जा रहा है। और इसकी अगर हम बात करेंगे 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया गया, तो देखिए जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए पंचायती राज जो है भारत में 24 अप्रैल 1992 से शुरू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1992 से जो है जमीनी स्तर तक ये पंचायती राज बना था। लेकिन इससे भी अगर आपको पूछता है कि पंचायती राज का गठन सबसे पहले कब हुआ था, यानी कब सबसे पहले कब पंचायती राज बना था, तो आप लोग को पता होगा ये गांधी जी ने सबसे पहले पंचायती राज के बारे में बताया था। और ये आपका 2 अक्टूबर 1959 को देखा जाए राजस्थान के नागौर जिले से ये शुरुआत किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले, कौन सा? राजस्थान के नागौर। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पंचायती राज बना था? तो राजस्थान। यानी अगर आपको पूछता है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज बना था, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान का किस जिला में इसका शुभारंभ किया गया था? तो ये आपका नागौर जिला। तो उस समय ये 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, अगर आपको पूछता है कि पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है, तो बलवंत राय मेहता। क्या नाम बता रहे? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर यह किया गया था। बलवंत राय मेहता इसका जनक था, बलवंत राय मेहता जी। ठीक है, और इसके द्वारा जो है 72वें संविधान संशोधन के तहत ये आपका जमीनी स्तर तक ये आया। कितना को? 24 अप्रैल 1992 को ये आपका पूरे भारत में देखा जाए लगभग जमीनी स्तर तक ये आपका पहुंच गया। इसीलिए ये पंचायती राज दिवस जो देख रहे ये आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि ये पंचायती राज दिवस मनाना कब स्टार्ट किया गया? तो ये आपका 2010 से इसकी स्टार्टिंग की गई। लेकिन अगर आपको पूछते हैं सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में बना, तो वो आपका राजस्थान होगा। राजस्थान का कौन सा जिला पूछेगा? तो नागर। ये आपका कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखिएगा। ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, और इसे माना जाता है पंचायती राज का जनक माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा। तो कौन जो है दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा? और ये जो फोटो देख रहे हो ना, हाँ, इससे आपको कुछ लग रहा होगा कि हाँ भाई ये हो सकता है। तो देखिए न्यूयॉर्क शहर, कौन सा? ये यूएसए का न्यूयॉर्क शहर जो देख रहे हैं ये आपका दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में ये आपका इस वर्ष भी आपका क्या है? शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में जल बजट जो है ये अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर देखिए जल बजट जो अपनाने वाला जो पहला राज्य बना है वो है आपका केरल। कौन सा राज्य बना है? याद रखिएगा, केरल जो है ये आपका जल बजट जो है हाल ही में अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए विश्व का पहला
एशियाई गीध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए एशियाई गीध, ये जो फोटो देख रही है एशियाई गीध की है और ये विश्व का पहला गीध संरक्षण आपका खोला गया, प्रजनन आपका देखा जाए स्थापित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को पता होगा ये महाभारत सॉरी रामायण से ये चलते आ रहा है। एक जटायु जो थे उसी के नाम से इसको खोला गया है, जटायु गीध संरक्षण केंद्र, जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र। और ये किस राज्य में है पूछेगा तो कहां पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो एक महाराजगंज है, वहीं पर ये खोला गया है। कहां पर? महाराजगंज में इसको स्थापित किया गया है। तो चलिए ये आपका किस राज्य में होगा? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो देखिए गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना तैयार किया गया है और उसके तहत जो है टोटल आपका 638 करोड़ की इसमें राशि जो है दिया गया है। कितना? 638 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है। तो अगर आपको पूछता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी गई है तो कितना? 638 करोड़ जो है राशि की मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। कितना? 62 नए उपग्रह की खोज हो चुकी है और ये अब शनि के पास अब कुल कितने उपग्रह हो गए? तो शनि के पास अगर आपको पूछता है कि 62 और नया खोजा गया है जिसके कारण से अभी वर्तमान में शनि के पास कितने उपग्रह हो गए? तो 145, यानी देखा जाए सबसे ज्यादा अभी जो है उपग्रह की संख्या इसके पास हो गई है। तो देखिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? देखिए ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है ये स्थापित किया गया है और ये आपका देखा जाए डिफेंस और आपका देखा जाए मेडिकल के क्षेत्र में, यानी आपका चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा। और ये जो है ये ड्रोन जो है ये बनाया है 5G स्टार्टअप ये विकसित किया है ये IG ड्रोन्स के द्वारा। किसको? कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है? तो IG ड्रोन्स, याद रखिएगा क्या नाम है? IG ड्रोन्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा जो है पहला सोलर प्लांट जो ये स्थापित करने वाला है ये आपका किस राज्य में, सॉरी कहां पर? तो ये आपका मुंबई में, याद रखिएगा कहां पर करने वाला है? तो मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं। चलिए, किस देश ने 2023 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने की योजना तैयार की है? तो देखिए अभी भारत ने, आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में एक चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसके बाद जो है किस देश ने बोल रहा है 2030 तक चंद्रमा पर मानव भेजने का जो है योजना तैयार की है और वो है चीन। कौन सा देश ने किया है? चीन।